अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। एक दुआ ही तो है जो तकदीर बदलने की ताकत रखती है। दुआ पहाड़ों को भी उनकी जगह से सरका सकती है। दुआ की ताकत को कभी कम ना समझो। एक दुआ ही है जो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। मजलूम की दुआ अल्लाह ताला बादलों से ऊपर तक पहुंचाता है। उसके लिए आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और रब कहता है, मेरी इज्जत की कसम, मैं तेरी मदद करूंगा, भले कुछ मुद्दत के बाद ही क्यों ना हो। जब दुआएं कबूल कर ली जाती हैं, फिर मुआवजे होते हैं, फिर तकदीरें बदलती हैं। अगर कोई चीज़ तकदीर में नहीं लिखी हो तो फिर भी दुआ ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि तकदीर के सामने हम बेबस हैं। तकदीर लिखने वाला तो बेबस नहीं है। जिसने बिन मांगे दिया, वो मांगने पे कैसे ना दे। नसीब से ज़्यादा कीमती दुआ होती है, क्योंकि जब ज़िंदगी में सब कुछ बदल जाए, तब इंसान के पास दुआ ही बचती है जो नसीब बदल देती है। अगर अल्लाह पाक तुम्हारी दुआएं पूरी कर रहा है तो वो तुम्हारा यकीन बढ़ा रहा है। अगर दुआएं पूरी करने में देर कर रहा है तो तुम्हारा सब्र बढ़ा रहा है। तो वो तुम्हें आजमा रहा है, इसलिए हमेशा दुआ मांगते रहो। हर चीज़ किस्मत से नहीं मिलती, कुछ चीज़ें दुआ से भी मिला करती हैं। एक दूसरे के लिए दुआ मांगा करें। अल्लाह ताला का पसंदीदा और कबूलियत वाला अमल है। जब भी किसी के लिए दुआ करें तो दोनों जहानों के लिए करें। हो सकता है उसके लिए आपकी ही दुआ कबूल हो जाए। बेशक अल्लाह पाक दुआएं कबूल करने वाला है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बहुत जल्द कबूल होने वाली दुआ ये है कि इंसान किसी गैर मौजूद के लिए गायबाना दुआ करे। दुआ ऐसा खूबसूरत अमल है जिसमें इंसान अपनी परेशानियां और मुश्किलात अल्लाह के हवाले कर देता है। ये दुआ ज़रूर किया करें, या अल्लाह हमें ऐसी ज़िंदगी दे जिस पर हम भी राज़ी रहें और तू भी राज़ी रहे। एक बाबा जी कहा करते थे कि आदम अलैहिस्सलाम ने कायनात की सबसे पहली माफ़ी हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से मांगी, क्योंकि वो जानते थे कि अल्लाह वो दुआ रद्द नहीं करता जिसमें हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला शामिल हो जाए। दुआ वसीला है, दुआ हौसला है, दुआ राज है, दुआ ताकत है, दुआ से कायनात है। और मेरी दुआ है आप पर और हम पर, अल्लाह पाक हमेशा अपने फजल व करम का साया फगन रखे। फिर दुआ के बारे में पूछा, जवाब मिला, दुआ कश्ती पर सवार उस शख्स की तरह मांगो कि जिसकी कश्ती समुंदर की तेज और ऊंची लहरों में फंस गई हो और उसको बस अल्लाह याद आ रहा हो। दुआ की अहमियत। दुआ ना मांगने से अल्लाह नाराज़ होता है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह से दुआ नहीं मांगता, अल्लाह उससे नाराज़ होता है। वो लोग जिनकी दुआ कबूल की जाती है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तीन आदमियों की दुआ कबूल की जाती है जिसमें कोई शक नहीं। मजलूम की दुआ, मुसाफिर की दुआ, वालिद की दुआ अपने बेटे के हक में। इब्ने माजा। दुआ और इंसान, अगर आपको ये मालूम हो जाए ना कि दुआ इंसान को कैसे डिप्रेशन से निकालती है, कैसे उदासी और अस्तराब की कैफियत को ख़त्म करती है और कैसे बंद दरवाजे आपके लिए खोलती है, तो आप भाग भाग कर दुआ करें, एड़ियाँ रगड़ रगड़ कर दुआ करें और आप मुसीबत और खुशी के हर हर लम्हे में दुआ करेंगे। हाँ, ये सब आपको ऐसे समझ नहीं आएगा, दुआ करने से समझ आएगा। दुआ तकदीर को बदल सकती है। फरमाने इलाही। तर्जुमा, हर एक वादा लिखा हुआ
اللہ جو چاہتا ہے اس سے مٹا دیتا ہے اور جو چاہتا ہے برقرار رکھتا ہے، اسی کے پاس اصل کتاب ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تقدیر کو دعا ہی روک یا بدل سکتی ہے اور نیکی عمر میں اضافہ کرتی ہے۔ ایک بار عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے رو رو کر دعا مانگ رہے تھے کہ اے اللہ، اگر آپ نے مجھ پر کوئی مصیبتیں لکھ دی تو اسے مٹا لیجئے، اگر کوئی خوش بختی لکھ دی ہے تو اسے برقرار رکھیے، کیونکہ آپ جو چاہتے ہیں مٹا دیتے ہیں اور جسے چاہیں بحال رکھتے ہیں۔ کتاب آپ کے پاس ہے، اس لیے بدبختی کو سعادت سے اور گناہ کو نیکی سے بدل دیجئے۔ محترم ناظرین، اگر میری آج کی یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور میرے چینل اسلام ورڈز کو سبسکرائب کر دیجئے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین ثم آمین۔